हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 98 सॉल्व करेंगे। 98 पार्ट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह का प्रश्न है। आज 5 है, 124 है, 7 का क्या होगा। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, पी का एम से क्या संबंध है। मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, तो अवश्य इस क्लास को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ और अपना तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए। डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एनालॉगी का। 5 है, 124 है, तो 7 का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 से हम 124 पे किस तरह पहुंच पाएंगे। तो 5 का क्यूब पता होना चाहिए, 125 होता है। इसमें आप -1 करेंगे, 124 मिलेगा। सेम प्रक्रिया इस तरफ करना है। एनालॉगी में यही नियम होता है, जो चीज़ आप इस तरफ की है वही चीज़ उधर करना है। तो 7 क्यूब है, अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 343 होता है। 7 गुना 7 गुना 7, तो 343 में फिर आपको क्या करना है, -1 करना है। तो आंसर आ जाएगा 342। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3265 है, 4376 है, 4673 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर ऑप्शन से कौन सा सही होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन संख्या में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह है। जैसे ए बी सी रहता है, यहाँ पर डी दे देगा, ठीक है, या फिर कुछ दे देगा, डी ही मानिए, ई दे देगा, एफ दे देगा। तो ए से डी हो गया, +3 हुआ ना। फिर बी से 5 हुआ, +3 हुआ, सी से एफ हुआ, +3 हुआ। तो वही प्रक्रिया इसके साथ किया गया है। ये वाली कभी संख्या में भी पूछ लेते हैं, कभी अल्फ़ाबेट में पूछ लेते हैं। तो देखिए, बड़ा अंक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा हो उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। इसलिए आधा स्टूडेंट क्या करता है, इसको छोड़ देगा, कहेगा इतना बड़ा अंक है। नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा लॉजिक रहता है, उसको सीखना है। देखिए, 3 से क्या किया गया है, 4 किया है, यानी +1 हुआ है। 2 से 3 हुआ है, +1 हुआ है। 6 से 7 हुआ है, +1 हुआ है। 5 से 6 हुआ है, +1 हुआ है। वही चीज़ इसके साथ कर दीजिए। 4 में आप +1 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। फिर 6 में आप +1 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो देखिए, 5 और 7 आंसर आ गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, क्या जरूरी है, क्योंकि 5 और 7 किसी में नहीं है, शुरू में सिर्फ सी में ही है। तो हम आंसर लगा के आगे क्यों नहीं बढ़ जाएंगे, समय नहीं लगाना है, ऐसे सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। 7 में +1 करेंगे 8 हो जाएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 57 84 57 84। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, CAD है, FDG है। तो XZW का चारों ऑप्शन में किसके साथ संबंध होगा, या कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से सी से एफ हुआ है, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, लिख लेते हैं। 3 है, ए का 1 है, डी का 4 है, इधर 6 है, 4 है, जी का 7 है, यही ना है। तो 3 से 6 हुआ है, +3 हुआ है। 1 से 4 हुआ है, +3 हुआ है। 4 से 7 हुआ है, +3 हुआ है, ठीक। तो इधर भी आप +3 कर दीजिए। तो एक्स कितना होता है, 25, जेड 26 और डब्लू 23। तो 25 में +3 करेंगे तो आपको 28 मिलेगा। 28 क्या होगा, 26 के बाद होगा, यानी 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 26 में 3 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो 26 3 29 होगा। 3 किसका प्लेस वैल्यू, सी का। 23 में आप 3 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जेड का। तो BCZ। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर BCZ है, ये नहीं है। ये नियम मेरा गलत हो गया, यह प्रक्रिया इसके साथ नहीं लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक घर आगे चलेंगे। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा सी से एक्स किया है, सी का विपरीत एक्स होता है,
ए से जेड किया है, यानी ए का विपरीत जेड होता है। डी का डब्लू किया है, डी का विपरीत डब्लू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? डी का डब्लू, ये चीज़ किया गया है। जब हम बनाए तो समझ में आया कि ये प्रक्रिया नहीं है, इसमें लगा है, इसमें ये वाला लगा है। वो बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हर प्रक्रिया को आपको दिमाग में रखते हुए काम करना है। रीजनिंग ऐसा चीज़ है, किस नियम का अप्लाई कब हो जाएगा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास सब मेथड होना चाहिए। तो क्या हुआ, सी से हमने एक्स किया, विपरीत लिखा, ए से हमने जेड किया, विपरीत लिखा, डी से हमने डब्लू किया। अब जो यहाँ पर आएगा वो इससे हमको लेना पड़ेगा। ठीक, तो एफ का उल्टा क्या होता है जानते हैं आप लोग? उफ होता है, यू एफ। डी का क्या होता है? डब्लू होता है। और जी का क्या होता है? जी टी रोड, जी का टी होता है। तो यू डब्लू टी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है, इसको दिमाग में रखना है। इसके साथ हम इसको कंबाइन किए, प्रोसेस लगाए, नहीं हो पाया, तो हम समझ गए कि इसके साथ इसका नहीं है। अब हम चलते हैं इससे इसका निकाल लेते हैं। अगर इसका निकाल लिए तो विपरीत हमको पता चला, तो हम भी एफ डी जेड का विपरीत निकाल दिए, एफ डी जी का। तो हमें पता है यू का एफ होता है और डी का डब्लू होता है और जी टी यानी ग्रैंड ट्रक रोड या गुजरात टाइटन टीम आईपीएल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया यू डब्ल्यू टी, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोनों जगह पर। कौन सा ऑप्शन से आप सही डालेंगे ए बी सी डी में? चलिए निकालना है इसको। ए है, इस तरह का क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ए का 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो 1 से +2 हुआ, 3 से +3 हुआ, 6 से +4 हुआ, तो 10 से +5 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और 15 से +6 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। यही ना होगा, 2 3 4 5 6 सीरीज चला गया। तो 15 किसका होता है प्लेस वैल्यू? ओ का। 21 किसका होता है? यू का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ और यू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वाद है, जिह्वा है, चलना का क्या होगा? पटरी, बैसाखी, टांग, छड़ी। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा। आपको स्वाद क्या चीज़ से पता चलता है? जिह्वा से। कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपका जी से पता चलता है कि आपका स्वाद कैसा है उसका। तो चलना का क्या होगा? पटरी, बैसाखी, टांग, छड़ी। तो अब चलना क्या चीज़ से? ऑप्शन सी टांग हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ में आप कन्फ्यूज करेंगे। बैसाखी में तो देखिए बैसाखी जो है वो क्या है? आदमी का शरीर का चीज़ नहीं है। बैसाखी से हम लोग सहारा लेते हैं, पैर किसी का कुछ हो जाता है तो बैसाखी से सहारा लेके चलता है। लेकिन जब यहाँ स्वाद और जिह्वा को देखेंगे ना, तो जिह्वा आपका शरीर का ही एक अंग है। ठीक है, तो चलना भी आपका टांग होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये टांग आपका शरीर का ही अंग है। तो बैसाखी में कन्फ्यूज नहीं करना है। बैसाखी आपको सहारा के लिए अलग से लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, जिस प्रकार जिह्वा से स्वाद पता चलता है उसी प्रकार टांगों से आदमी चलता है। ऑप्शन सी ही सही होगा। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। चिमनी है, धुआं है, डबल क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसी क्वेश्चन को घुरा के पूछ दिया जाता है भाषा आधार पर कि चिमनी का जो संबंध धुआं से है वही संबंध इसमें कोई जिसका अभी सही होगा आंसर उससे उसको रिलेट कर दिया जाएगा। तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर बताते हैं इसी को दूसरा तरीका से कैसे पूछ लिया जाता है। चिमनी का धुआं जो संबंध है वही यहाँ पर क्या डालेंगे आप आंसर में। तो पहले समझिए, चिमनी से क्या होता है? धुआं निकलता है। हम लोग जानते हैं कि ईंट का भट्टी होता है उससे भी निकलता है, या फैक्ट्री वगैरह में जहाँ भी चिमनी लगा रहता है धुआं निकलता है। ठीक है, तो घर से क्या छत निकलता है? नहीं होगा। बंदूक से क्या गोली निकलेगा? एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। यही क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा भाषा आधारित पे। कैसे? चिमनी का जो संबंध धुआं से है उसी प्रकार बंदूक का संबंध किससे होगा? तो वहाँ आप गोली लगा देंगे। सिर्फ पूछने का तरीका अलग होता है, मेथड या लॉजिक तो एक ही रहता है। इसी में स्टूडेंट
थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तरीका बदलने से, भाषा आधारित कर देने से। चलिए चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ABCD, उसमें 3 किसी प्रकार से समान है और 1 असमान है, तो उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ट्रांजिस्टर है, टेलीस्कोप है। इसमें भिन्न आपको कौन सी दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी टेलीस्कोप हो जाएगा, दूरदर्शी, दूरबीन, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए टेलीफोन से आप क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं, ठीक है। आप टेप से, रिकॉर्डर से क्या करते हैं, इससे भी सुनते हैं। ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, इससे भी आप सुनते हैं। तो तीनों सुनने का चीज़ हो गया ABC। और टेलीस्कोप जो है ये देखने की वस्तु है, दूर की वस्तुओं को दूरदर्शी के द्वारा, दूरबीन टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन ये संख्या से है। 26, 62, 46, 64, 36, 63, 56, 18। कैसे, कौन विषम है, कौन अलग है? देखिए 26 को क्या किया है इसने, 26 को उल्टा करके लिख दिया है 6 और 2। 46 है, 46 को इसने उल्टा करके 6 4 लिख दिया। 36 है, इसको उल्टा के इसने 6 3 लिख दिया। इस क्वेश्चन में तो करना ही कुछ नहीं था, इसीलिए तो ऑप्शन जाके डी सही हो रहा है, क्योंकि आप जल्दी नहीं बना लेंगे एग्जाम में। एग्जामिनर क्या चाहता है कि स्टूडेंट लेट करे, टाइम बर्बाद करना चाहता है। तो देखिए इसका अगर ऑप्शन बी में देता तो आदमी निकाल लेता, लेकिन डी में ही दिया है। 5 और 6 है, इसको लिखना था 6 और 5, लेकिन इसने क्या लिखा 1 और 8, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही अलग है। 9वां क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए 9 7 8 3, 6 9 5 8, 7 9 4 8, 6 8 9 5। फिर भी ये बड़ा अंक है, फिर इसमें सोचेगा स्टूडेंट इतना बड़ा कैसे बनाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। क्या हुआ है इसके साथ, देखिए स्क्वायर क्यूब तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक। देखिए क्या हुआ है, 9 7 16, 16 8 24, 24 3 27, इसका मान 27 हो गया, 27 हुआ। 9 7 16, 16 8 24 3 27, ठीक है। 6 9 15, 15 5 20, 20 8 28, इसका मान 28 हो गया। 9 7 16 4 20 8 28 हो गया। 8 6 14 और 9 23 5 28, इसका भी मान 28 हो गया। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही हो गया। यही असंगत है, यही अलग है, यही बेमेल है, यही भिन्न है, ठीक है। सभी को जब हम जोड़े तो हमें 28 प्राप्त हुआ। देखिए 9 6 15 5 20 8 28, 9 7 16 4 20 8 28, 8 6 14 और 9 23 5 28, और यहाँ देखिए 8 3 11 7 18 9 27। ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। ये भी वही है, असंगत को ज्ञात करना है। ये अल्फ़ाबेट वाला है, तो इसको निकालते हैं हम लोग। इसको क्या किया जाए, पहले लिख लिया जाए प्लेस वैल्यू में, MPRU PRSU KNPS RUWZ। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। M का प्लेस वैल्यू 13, P का 16, R का 18, U का 21। C को लिखते हैं किंग्स 11, N का 14, P का 16, S का 19। यहाँ चलिए P का 16, R का 18, S का 19, U का 21। यहाँ चलिए R का 18, U का 21, W का 23, Z का 26। एकदम याद होना चाहिए मुंह पर, तभी एग्जाम में बना पाएंगे आप, ये नहीं कि फंसिए। जैसे M देखिए समझिए 13, P देखिए 16, R 18, U 21, ठीक। अगर नहीं याद है जिसको, तो वो रिलेशन लगा के जा सकते हैं कि U है तो इसके नज़दीक में T है, हम जानते हैं T20 होता है, तो U 21 होगा, अपने याद होने लगेगा आपको। तो चलिए देखिए अब क्या क्या इसमें किया गया है खेला, किसको हम अलग कर पाएंगे। 13 से 16 हुआ है +3, 16 से 18 हुआ है +2, 18 से 21 हुआ है +3, 11 से 14 +3, 14 से 16 +2, 16 से 19 +3, ठीक। 16 से 18 +2, 18 से 19 +1, 19 से 21 +2, 18 से 21 +3, 21 से 23 +2, 23 से 26 +3। तो हमने देखा
कि ए वाला में +3 +2 +3, सी वाला में +3 +2 +3, डी वाला में +3 +2 +3, लेकिन ऑप्शन बी अलग हो गया। ये शुरू में ही +2 हो गया और फिर 1 हो गया। ठीक, तो यही ऑप्शन सही हो गया, यानी असंगत हो गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर। 2 है, 4 है, 5 है, 11 है, 20 है, 36 है, अगला क्या होगा? बनाइए इसको। कैसे बनाएंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 4, 4 से 5, 5 से 11, 11 से 20, 20 से 36, 2 + 2, 4 + 1, 11 + 6, 11 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 9 और 20 + 16, कुछ बैठ रहा है? 2 1 6 9 16 नहीं जा रहा, ऐसे नहीं बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? 4 2 6 5 11, ठीक, फिर 4 5 9 11 20, ठीक, 5 11 16 20 36, ठीक। अगला क्या होगा? 11 20 31 और 36, लास्ट में 67। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए इसका क्या प्रोसेस है, अच्छा लॉजिक है, इसको पकड़िएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ तक बनाए ही थे। 2 अंक जोड़ के अगला अंक निकाले थे, फिर पीछे से 2 अंक जोड़ के अगला निकाले थे, फिर पीछे से 2 जोड़ के अगला निकाले थे, फिर पीछे से 2 जोड़ के अगला निकाले थे। अभी की बार क्या है ना कि 3 को जोड़ के अगला निकालना है। देखिए आप 2 4 5 को जोड़ेंगे तो आपको 11 मिलेगा, ठीक है। आप फिर यहाँ से एक अंक छोड़ के आप जोड़िए, 4 5 11 को जोड़िएगा, 11 5 16 4 20 मिलेगा। फिर आप अब 5 की बारी है तो 5 11 16 और 20, ये 3 को जोड़ेंगे तो आपको 36 मिलेगा। तो अब अगला कौन सी बारी है 11 से जोड़ने का? 11 20 31, 31 और 36, इकाई अंक 6 1 7 वाला ही होगा, यानी 67। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए? शुरू वाला 3 को जोड़ के चौथा लाना था, जैसे ये 3 को जोड़ के 11 लाए, फिर 20 लाना था तो यहाँ से जोड़ के लाए, फिर 36 लाना था तो अगला 3 को जोड़े, फिर हमको यहाँ आंसर लाना है तो अगला 3 को जोड़ेंगे, 20 11 36। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बी का एम से क्या संबंध है? चलिए हम लोग बनाते हैं। ए बी का भाई है तो ए लिख दिए और बी लिख दिए। भाई का ऐसे रिलेशन बनता है भाई बहन का, सीधा सीधी। लेकिन ए बी का भाई है तो ए पे प्लस कर देंगे, जेंडर इसका पॉजिटिव, भाई है ये। सी बी की माँ है, अब बी की माँ सी है तो माँ ऊपर बनता है, माँ पिता, तो सी बी की माँ है तो सी पे निगेटिव करेंगे क्योंकि इसका जेंडर फीमेल है, ठीक। एम सी की बहन है, अब इस सी की एक बहन है जो एम है, बहन है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब बन गया मेरा डायग्राम। अब क्या कह रहा है? बी का एम से क्या संबंध है? ये जो एम है ना, कलर अलग लेते हैं, ये जो एम है, बी का एम से क्या संबंध है? ये बी है, एम से बी का क्या संबंध है? यानी एम से बी का क्या संबंध है? बी कौन है एम का, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? ये बी की माँ है, माँ की बहन है, ये मौसी है, यानी एम मौसी है। लेकिन पूछा है बी का एम से क्या संबंध है, ठीक। तो बी कौन हो गया? बी पर आपको कोई चार्ज है क्या? देखिए बी पर कोई चार्ज नहीं है, हम नहीं पता कर पाएंगे कि बी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, नहीं उसके ऊपर कोई चार्ज, तो हम बता ही नहीं पाएंगे एम से क्या संबंध है बी का, ठीक। तो नहीं हो पाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे रिलेशन निकालना चाहेंगे तो बी का एम मौसी हो जाएगा, ठीक। बी का एम मौसी हो गया, लेकिन बी क्या होगा हमको पता नहीं। ये हो सकता है बहन की बेटी भी हो और बहन का बेटा भी होगा, क्योंकि इसके ऊपर जेंडर ही नहीं कुछ है। ये दोनों तो आपस में बहन बहन है, एम और सी। तो बी की मम्मी सी है और सी की बहन एम है, तो बी की मौसी हो गया एम। लेकिन बी क्या है पता नहीं है इसका जेंडर, बेटी है कि बेटा है सी का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर कहता एम का बी से क्या संबंध है, ठीक, क्या संबंध है, एम का बी से कहता, तो बी से एम का क्या संबंध है?
मौसी हो जाता, तब आंसर हम मौसी लगाते। लेकिन कह रहा है बी का एम से क्या संबंध है, ये बी एम का कौन है, तो हम नहीं पता कर पाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बी के ऊपर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसका जेंडर ही पता नहीं है हमको। चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। देखिए सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ये खूब एनटीपीसी और बीएसएससी पूछता है। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे लिखेंगे सार्थक क्रम में, पुस्तक, शब्द, अध्याय, अक्षर, वाक्य, पृष्ठ। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वही हुआ सार्थक क्रम। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास अक्षर होगा और सी लगा देंगे। देखिए सभी ऑप्शन में शुरू में सी दिया है, नहीं निकाल पाएंगे आप आंसर। उसके बाद क्या होगा, अक्षर से क्या बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, तो ऑप्शन बी होगा सी के बाद। देखिए सभी में बी दिया हुआ है, यहाँ से भी आपका आंसर नहीं निकला। अक्षर पहले है, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर क्या बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनेगा, तो वाक्य हो जाएगा डी। अब आया सी बी डी, तो हमारा एक कैंसिल, दो कैंसिल, सी बी डी। अब तीसरा या चौथा कोई आंसर होगा। देखिए अक्षर से मिलकर शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, और वाक्य से क्या बनेगा, वाक्य जब आपके पास बन गया तो उसके बाद क्या बनेगा, पृष्ठ बनेगा या अध्याय बनेगा। आप बात कीजिए, इस दोनों में फंसने का चांस है। और दोनों देखिए यहाँ ऑप्शन में भी दे रखा है, एक ने ई दे रखा है, एक ने एफ दे रखा है, यहीं पर स्टूडेंट फंस जाएगा। तो फंसना नहीं है, हम लोग चलेंगे फिर से। अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पृष्ठ यानी पन्ना, पन्ना बनेगा। जब 2-4 पन्ना, 8 पन्ना, 10 पन्ना, 25 पन्ना बन जाएगा पृष्ठ, तब हम उसको अध्याय कहेंगे। एक अध्याय में कितना पेज होता है, कुछ तो होता है, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, कोई भी अध्याय स्टार्ट होता है ना, तो वो पेज से मिलकर ही बनता है, यानी कि एक पेज में एक अध्याय खत्म हो गया, नहीं हो पाता है। तो लॉजिक लगाइए कि अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पृष्ठ, पृष्ठ के बाद अध्याय होगा, यानी एफ के बाद ई होगा। अब हमने आंसर निकाल दिया, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। और जब अध्याय बन गया तो एक पुस्तक बनेगा उसके बाद, तब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक पुस्तक में बहुत से अध्याय होते हैं, अध्याय मिलकर पुस्तक बनते हैं। ठीक है, सी बी डी एफ ई ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है ही। यहाँ पर 13 है, 19 है, 4 है, 71 है, 9 है, 10 है, 128 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, चलिए देखिए। यहाँ पर 13 है, ये 19 है, क्या 13 में आप 19 माइनस करेंगे तो आपको 3 आएगा, 3 से 4 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। अगर 13 में आप 4 भी जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17 में +2 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 71 में आप 10 जोड़ेंगे बहुत हो जाएगा, यहाँ 9 ही दिया है, ये भी नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए क्या नियम लगेगा, 13 और 19 को आप जोड़िए आपस में, तो कितना हो जाएगा, 13 + 19 हो जाएगा आपका 9 3 12 यानी 32। और इसको क्या करेंगे, जो 4 आएगा तो हम 8 से भाग दे देंगे, तो 4 आ गया। ठीक है, वही चीज़ कीजिए, 71 और 9 को जोड़िए, 71 और 9 हो जाएगा 80, 80 में आप 8 से भाग दे देंगे तो आपको 10 आ जाएगा, 10 ये है, ये नियम सही है। अब वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 128 और 32 कितना हो जाएगा, 28 32 60 होता है, तो 160 हो जाएगा। 160 में आपको 8 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 20 28 60 से यानी 20 हो जाएगा, यानी यहाँ 20 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो आप कटा लीजिए, 8 दूना 16, एक 0 बैठ जाएगा, 20 ही आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।